साल 2020 में दुनिया ने एक बहुत ही संक्रामक वायरस के बारे में जाना और लोगों ने शायद ही सोचा होगा कि यह इतना घातक होगा। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला डाला। पूरी दुनिया एक ठहराव पर आ गई है। बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा संस्थान और हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक महामारी घोषित कर दी थी, जिसका अर्थ था कि यह पूरी दुनिया में फैल गया था। मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, महामारी कब खत्म होगी? तो आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और पता करें कि एक महामारी कैसे खत्म होती है। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो एक बार जब संक्रमण पर काबू पा लिया जाता है और दुनिया भर में संक्रमण दर काफी कम हो जाती है, तो WHO संभवतः एक महामारी के खत्म होने की घोषणा करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कब होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वैश्विक सरकारें इस बीच क्या करती हैं। उनके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। पहला उपाय है जैसा चल रहा है चलने दे। दूसरा उपाय है विलंब और टीकाकरण। और तीसरा उपाय है विश्व एकता और सहयोग। चलिए पहले उपाय पर गौर करें। सबसे पहले हमारी सरकार कुछ नहीं करती, जैसा चल रहा है चलने देती है। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। ऑफिसेस और दुकानें सब खुली है और लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही जीते हैं जैसे जीते आए हैं। अब पहले व्यक्ति को वायरस इन्फेक्ट करता है और वह अपने ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताते वक्त वायरस फैलाता है। जितने भी लोग इस व्यक्ति से मिलते हैं, सब वायरस से इन्फेक्टेड है और वह सब भी अपने साथ और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ना चालू होती है और हॉस्पिटल्स ओवरफुल हो जाते हैं। बिना किसी जानकारी के डॉक्टर्स वायरस का इलाज शुरू करते हैं। इस दौरान लाखों जाने जाती है और बिना किसी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग होने के कारण प्रतिदिन और लाखों लोग इन्फेक्ट होते हैं। बिना किसी वैक्सीन और लिमिटेड मेडिकल सप्लाईज के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ते ही जाती है। कुछ समय के बाद लगभग सारे लोग वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। वायरस के इन्फेक्शन के कारण बहुत से जाने जाती है, पर कुछ लोग बच जाते हैं क्योंकि उनके शरीर वायरस को रोकने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इस समय हर्ड इम्यूनिटी शुरू होती है। लगभग हर कोई या फिर वैक्सीनेटेड होता है या फिर सहज रूप में इन्फेक्शन से गुजरकर अपने इम्यूनिटी बना लेता है। हर्ड इम्यूनिटी ऐसे लोगों के मिलने से बनती है। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। एक प्रॉपर वैक्सीन और वैक्सीनेशन कैंपेन किसी भी महामारी पर एक प्रभावशाली विजय प्राप्त करा सकती है। यह टॉपिक हम एक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी के वजह से वायरस को नए होस्ट मिलना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे वायरस कम लोगों में मिलता है, जैसे कि चेचक का वायरस, जिससे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको याद होगा तो चेचक ने भी बहुत से जाने ली थी, पर WHO के सूक्ष्म और कठिन प्रयास ने उससे दुनिया से मानो गायब ही कर दिया है। इस तरह महामारी का अंत घोषित हो जाता है, लेकिन इतने निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर जो समय पर अपने शरीर की इम्यूनिटी का निर्माण नहीं कर सके। तो
आइए हम हमारे दूसरे उपाय विलंब और टीकाकरण पर गौर करते हैं। यहाँ सरकार तुरंत एक लॉकडाउन लगाती है। इस तरह वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञों को वायरस के बारे में जानने के लिए कुछ समय मिल जाता है। कुछ समय के लिए लोग अपने घरों में रह के वायरस को बढ़ने से रुकने का वक्त देते हैं। नियमित टेस्टिंग और क्वारंटीन द्वारा वायरस के बारे में जरूरी डेटा जमा किया जाता है। कुछ समय के बाद सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा धीरे धीरे कुछ जरूरी सेक्टरों को जैसे मेडिकल, फूड और वेजिटेबल मार्केट को सरकार शुरू करती है। यहाँ सरकार के साथ देश की जनता का सहयोग भी जरूरी है। वायरस का वैक्सीन बनने के लिए शायद कुछ महीने या साल भी लग सकता है, पर इस विकल्प में पहले विकल्प के मुकाबले बहुत ही कम जाने जाती है। याद रखें कि मरने वालों की संख्या वायरस की गंभीरता और लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसे लोग जो पहले से ही वायरस से संक्रमित थे और बच गए, उनके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे वायरस के स्प्रेड को कम किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर में इम्यूनिटी के साथ वैक्सीनेशन ठीक उसी तरह होता है जैसे किसी दीवार को एक और दीवार द्वारा मजबूत किया गया हो। और एक बार जब आप टीका लगवा लेते हैं, तो आपके वायरस के वाहक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। हम एक अलग वीडियो में वैक्सीन के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक बड़ी संख्या में लोग वायरस से इम्यून हो जाते हैं और वैक्सीनेटेड होते हैं, हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोग कम इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों के शरीर अब वायरस के खिलाफ इम्यून होते हैं। वायरस कोई नया शरीर न मिलने के कारण धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो जाती है और साथ ही इन्फेक्शन के केसेस भी कम होने लगते हैं। और WHO पेंडेमिक समाप्त होने की घोषणा करती है। आइए अपने तीसरे विकल्प पर ध्यान केंद्रित करें, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है, जो कि विश्व एकता और सहायता वाला उपाय है। यह विचार एक साथ हर जगह क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रतिबंधित यात्रा के द्वारा वायरस को भूखा रखने का है। चीजों को सिंक्रनाइज करना महत्वपूर्ण कार्य है। एक सामान्य महामारी में जब एक देश अपने चरम पर होता है, तो दूसरे देश में इसके पहले मामले हो सकते हैं। यहाँ एक देश इस समस्या का वैश्विक समाधान खोजने के लिए अन्य देशों के साथ तालमेल बिठाता है और इसे राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक संकट के रूप में देखता है। अगर ठीक से कोऑर्डिनेट किया जाए, तो यह कुछ ही महीनों में जीवन की कम हानि के साथ एक महामारी को समाप्त कर सकता है। इसमें हर देश ग्लोबल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और बिना किसी भी स्वार्थ भावना के अपने साधन जांच के परिणाम और सीख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक वैश्विक प्रयास से वैक्सीन को बनाना और भी आसान हो जाएगा और दुनिया भर के साधन के मदद से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जल्द और आसान हो जाएगा। जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाता है, वैसे ही उससे दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित देशों को दिया जाता है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला विश्व के सरकारों को दिया जाता है, जिससे कि वह अपने देश में भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सके। इस तरह दुनिया वैक्सीन की स्वस्थ सप्लाई क्रिएट करती है। धीरे धीरे दुनिया भर में बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की शुरुआत होने लगती है और पेंडेमिक समाप्त होने लगता है। लेकिन जब तक वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, इसके एक बार फिर महामारी के स्तर तक बढ़ने का जोखिम होगा।
और वायरस फैलाने वाले जानवर हमारे सर्वोत्तम प्रयासों को पूरी तरह से कमजोर कर सकते हैं। पर एक कारगर वैक्सीन उसे फिर से कंट्रोल में बहुत ही आसानी से ला सकता है। तो इस घातक संक्रामक वायरस के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? पहला उपाय जैसा चल रहा है चलने दे, बहुत ही आसान होगा, लेकिन यह एक वैश्विक तबाही होगी और अगर लोगों को फिर से संक्रमित किया जा सकता है तो यह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। तीसरा उपाय विश्व एकता और सहयोग से वायरस को कुचलना भी इसकी गति के लिए आकर्षक है, लेकिन केवल सच्चे और लगभग असंभव वैश्विक सहयोग के साथ ही इससे प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि टीकाकरण और जितना संभव हो उतना वैश्विक तालमेल द्वारा सहायता प्राप्त करना आमतौर पर विजेता माना जाएगा। यह भले दौड़ में धीमा हो पर एक स्टेबल और लॉजिकल विकल्प है। भले ही वैक्सीन तैयार होने से पहले महामारी आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाए, वायरस मौसमी रूप से फिर से प्रकट हो सकता है, इसलिए टीके लोगों की रक्षा करना जारी रखेंगे। यदि एक पक्का वैक्सीन बनने में कुछ वर्ष लग जाए, पर लोगों की जिंदगियां फिर से शुरू हो सकती है। लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें फिर से बिना डरे शुरू कर सकते हैं। वैक्सीन उपचार और लक्षणों की रोकथाम में सफलता वायरस को बहुत कम खतरनाक बना सकती है। फिक्र न करें, यह बुरा वक्त टल जाएगा और महामारी खत्म हो जाएगी। इसकी विरासत लंबे समय तक चली है, लेकिन सभी खराब नहीं है। इस महामारी के दौरान हमें जो सीखा उसे हमने वह भूलना नहीं चाहिए और हमें डॉक्टर, पुलिस, सोशल वर्कर्स और यहाँ तक कि आम नागरिकों द्वारा किए गए काम और त्याग को नहीं भूलना चाहिए। हमारे द्वारा विकसित की गई सफलताओं, सामाजिक सेवाओं और प्रणालियों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। और अगर हम सफलताओं से प्रेरणा लेते हैं और असफलताओं से सबक लेते हैं, तो हम अगली संभावित महामारी को इस तरह से रोक सकते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे इसका नाम भी नहीं जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब